सोना 585 रुपये चढ़कर 1,23,146 रुपये पर आया। चांदी 3,000 रुपये सस्ती हुई। इस साल गोल्ड 47,000 और सिल्वर 65,000 रुपये महंगी हुई। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिद्धू को 4 लाख का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथे अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख का कैश बरामद किया है। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ लिया गया है। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। यूपी होम गार्ड के लिए लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इस बार परीक्षा में नई तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले कुछ सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी कि जांच होगी। अगर चोरी मिली तो जुर्माना लगेगा। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी को अब बदल दिया गया है। यूपी में 24 की जगह अब 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर यानी कि मंगलवार को स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से नहीं वसूलेंगे हिडन चार्जेस। फ्लिपकार्ट, मित्रा और जोमेटो, स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में है। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे की चोट को अस्पताल में फेविक्विक से चिपका दिया। माता पिता ने विरोध भी किया लेकिन भाग्यश्री अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं माना। उसने कहा कि घबराइए मत, चेहरे पर चोट है, इसका ऐसा ही इलाज होता है। हरदोई में एक स्कूल में अचानक गैस रिसाव हो गया। गैस की गंध फैलते ही बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भागे, लेकिन 16 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े जबकि कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। उत्तर प्रदेश में लिंक एक्सप्रेसवे पर फूड कोर्ट और बजट होटल बनेंगे। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस में यह सुविधा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसमें अब जंगली जानवरों से फसल के नुकसान और धान के खेतों में जल भराव को भी शामिल किया जाएगा। यह नियम खरीफ 2026 में लागू होगा, जिससे प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर ऐप पर देनी होगी। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में 4 घंटे गुजारेंगे। अयोध्या में सरजू नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से 4.2 किलोमीटर लंबा प्रदेश की सबसे बड़ा पुल बनेगा, जो अयोध्या को गोंडा और बस्ती से जोड़ेगा। यह रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसमें ट्रैफिक कम होगा और कनेक्टिविटी सुधरेगी। यूपी में अब मखाना की खेती शुरू कराने की योजना है। इसके लिए 18 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें इससे जुड़ी तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की सलाह पर 2 से 3 किलो वजन का दूसरा ध्वजा बनवाने का निर्देश दिया गया है। हल्के वजन के ध्वजे की लंबाई चौड़ाई भी 22 गुना 21 फीट रखने का फैसला किया है। ध्वजारोहण समय 5 मिनट का समय लगेगा। यूपी की योगी सरकार अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के विकास को लेकर अफसरों के साथ बैठक में विकास की समीक्षा की और उन्हें यहां का रोडमैप सौंपा है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर नियम और सख्त हो गए हैं। उस दिन वीवीआईपी भी फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। महिलाओं को ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और कई तरह की सिक्योरिटी सुविधाएं भी मिलेगी। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सीसीटीवी निगरानी की सुविधा भी होगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में गरीब छात्राओं के लिए निजी स्कूलों में दाखिला अब और आसान होगा, क्योंकि नए सत्र में आरटीई के तहत 45 से अतिरिक्त स्कूल जुड़ेंगे, जिससे लगभग 45,000 सीटें बढ़ जाएंगी और दाखिला प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है।
गोरखपुर में 3 से 92 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जो 50 एकड़ में फैला होगा और इसमें 30,000 दर्शक बैठ सकेंगे। यह उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा स्टेडियम होगा जो 2 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में खेल और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ेगी। इससे बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन करने, फाइल प्रोसेस होने या इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बिजली विभाग की ओर से 1 दिसंबर से शुरू होने वाले एक मुक्त समाधान योजना के तहत कनेक्शन के उपरांत एक बार भी बिल न जमा करने और लंबे समय के बकायेदार उपभोक्ताओं को ही लाभ मिलेगा। उनको मूल बिजली बिल की धनराशि 15 से 25% तक की छूट मिलेगी। यूपी में यातायात पुलिस अब चालान न भरने वालों पर सख्ती करेगी। जिन वाहनों पर 50 से अधिक चालान हैं वे सीज होंगे और जिन पर 1 से 10 चालान बाकी हैं उनके डीएल व पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे। 6 से 54 वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। खेतों में सिंचाई के लिए सरकार इस साल 40,521 सोलर पंप लगवाएगी। सोलर पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60% का अनुदान देगी। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। आवेदन के वक्त किसानों को 5,000 रुपये का टोकन शुल्क का भुगतान करना होगा। यूपी के 2 प्रमुख धामों अयोध्या और चित्रकूट के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना चल रही है। जनवरी से यह ट्रेन शुरू हो सकती है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप की बिक्री के लिए नया नियम लागू किया है। अब बिना कनेक्शन नंबर के इनकी बिक्री नहीं होगी और यह जानकारी ग्राहक के कनेक्शन नंबर पर दर्ज की जाएगी। कंपनियों का कहना है कि हर 5 साल में पाइप बदलने से लीकेज की समस्या कम होगी और दुर्घटना होने पर मुआवजे की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले के लिए बिजली विभाग ने 25,000 एलईडी लाइटें लगाने और 75,000 कैंप कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है। सुरक्षा के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और 5,200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज है। मंदिर 24 नवंबर की शाम से बंद रहेगा और 26 नवंबर को सुबह दर्शन फिर से शुरू होंगे। इस अवसर पर हजारों मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट में 20 अहम प्रस्ताव पास हुए। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।